अब हम बात करेंगे इस्लाम धर्म में समाज सुधार की। ठीक है। अब जैसे इस्लाम की चर्चा होती है। ठीक है। इस्लाम में आप देखोगे दो तरह की चीजें आपको दिखेंगी। एक शुद्ध आपको पुनः उत्थानवादी, रिवाइवल। जैसे इस्लाम में भी चर्चा इस बात को लेकर होती है जो कि महिलाओं में जो समस्या है, जैसे पर्दा प्रथा है महिलाओं के अंदर, या बहुविवाह की बात की जा रही है, या अशिक्षा है, या और भी जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसको लेकर के। ओवरऑल जो मुस्लिम समाज है आधुनिक शिक्षा में धीरे धीरे पिछड़ता गया, और जो बदलाव हुआ उसका हिंदू और पारसी समाज के लोगों को अधिक फायदा हुआ। तो शिक्षा है, या और भी जो ये लोग कहेंगे जो सुधारक होंगे कि भाई कुरान की व्याख्या भी आधुनिक अर्थों में होनी चाहिए। तो एक तरफ पुनः उत्थानवादी जो कहते हैं कि नहीं, धर्म ग्रंथों के आधार पे। पुनः उत्थानवादी चर्चा किसकी किसकी होती है? जैसे एक प्रमुख है वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन किसी ने पढ़ा है वहाबी आंदोलन के बारे में? अरब क्षेत्र में एक अब्दुल वहाब थे जिन्होंने कुरान के आधार पर ही इस्लामिक समाज होना चाहिए इस बात को बहुत प्रभावी तौर पर रखा। उससे हमें जो है डिबेट नहीं करना है, जहां तक संभव हो कोशिश ये करना है कि जहां भी इस्लाम का प्रभाव हो वहां पे इस्लामीकरण हो उस समाज का। तो एक अब्दुल वहाब थे, उन्हीं के नाम पे ये वहाबी शब्द आया। उसी तरह की बात 18वीं सदी में भारत में एक वली उल्लाह करके सुधारक हैं वो भी रख रहे हैं। और इन्हीं के विचारों को, वहाब और वली उल्लाह के विचारों को आगे एक अहमद बरेलवी करके हैं, बरेली के रहने वाले, वो लेके चलेंगे। उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने क्या किया कि पहले टारगेट किया सिख समाज को। पश्चिम भारत से शुरुआत की उन्होंने, पूरे उत्तर भारत पे इसका प्रभाव था। और फिर अंग्रेजों के विरुद्ध। और फिर ये चाहते थे कि हिंदुस्तान जो है इस्लामिक राष्ट्र के रूप में स्थापित हो और कुरान की व्यवस्था यहाँ पर चले। ठीक है। तो इसको रिवाइवलिस्ट वाले श्रेणी में रखा जाता है वहाबी आंदोलन को। इसके बारे में एक पेज में हमारे प्रिंटेड नोट्स में दिया हुआ है। दूसरा जो एक है देवबंद आंदोलन। 1866 में सहारनपुर में इसकी स्थापना हुई थी। दो इसके संस्थापक हैं, एक ननौतवी करके हैं, एक गद्दोही करके हैं। ये आज भी बहुत सक्रिय हैं। ठीक है। आज भी अक्सर फतवा या कोई ना कोई व्याख्या कानून की करते रहते हैं, ये न्यूज में रहते हैं। ये भी था कि कुरान के आधार पर, पैगंबर की शिक्षाओं के आधार पर ही समाज की पुनर्संरचना, जो कुरीतियां आ गई हैं यदि वो धर्म अनुमति नहीं दे तो उसको भी समाप्त किया जाए, बल मूल शिक्षा के आधार पर ही जीवन चलना चाहिए। ठीक है। तो इन सबको रिवाइवल वाले श्रेणी में रखा जाता है। समाज सुधार करना भी चाहते हैं लेकिन धर्म ग्रंथों के आधार पर। और ये सब पाश्चात्य शिक्षा और पाश्चात्य बदलावों के विरोधी हैं। ठीक है। एक हैं जो सुधारवादी हैं। सुधारवादी में जैसे एक है मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी, अब्दुल लतीफ हैं। कलकत्ता में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था इसको। मुस्लिम समाज में, मुस्लिम समाज में अंग्रेजी शिक्षा का सर्वप्रथम प्रचार प्रसार, अंग्रेजी शिक्षा का सर्वप्रथम प्रचार प्रसार इन्होंने ही किया था। ये पहले व्यक्ति हैं। ठीक है। फिर इसके बाद आप लिखेंगे सैयद अहमद खां।
ठीक है। सैयद अहमद खां को इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इनके बारे में सारी जानकारी, जो कि मेंस में भी सवाल इनसे आ सकते हैं। अहमद खां के बारे में डिटेल में जानकारी आप सबको नोट्स में दी हुई है, मैं आपको बता देता हूं एक बार। ठीक है। कंपनी के न्यायिक सेवा में थे, 57 का रिवोल्ट हुआ था तब भी ये न्यायिक सेवा में थे। और कहा जाता है कि मुसलमानों में प्रभावी तौर पर सुधार करने में इनकी बड़ी भूमिका रही। मुस्लिम समाज में महिलाओं से संबंधित कुरीतियों को दूर करने के लिए इन्होंने आवाज उठाई, शिक्षा का समर्थन किया। ये चाहते थे कि कुरान की व्याख्या भी वैज्ञानिक परिवर्तन के आलोक में हो। तो इनको सामाजिक धार्मिक सुधारक के तौर पर देखा जाता है। इन्होंने कुछ साइंटिफिक सोसाइटी बनाई। इनकी एक पत्रिका थी, उसका नाम था तहजीब उन अखलाक। वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए रिफॉर्म किया गया। इन्होंने 1875 में एंग्लो ओरिएंटल मतलब इस्लामिक स्कूल की, मुस्लिम स्कूल की स्थापना की। 1875 में इन्होंने एक मुस्लिम स्कूल की स्थापना की और उसी स्कूल को 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। तो एएमयू के संस्थापक भी इन्हीं को माना जाता है, सैयद अहमद खां को। 1920 में उसका नाम एएमयू पड़ा था। ठीक है। और समय के साथ अंग्रेजों ने इनका भी ब्रेन वॉश किया, क्योंकि अंग्रेजों के बड़े करीबी थे। तो अंग्रेजों ने इनका विधान परिषद में शामिल कर लिया, केंद्रीय विधान परिषद में। 1861 का अधिनियम याद है ना, गैर सरकारी लोगों को मनोनीत, उसमें ये भी मनोनीत हुए थे। अंग्रेजों ने बताया कि भाई हिंदू समाज बहुत आगे जा रहा है, अब पिछड़ जाओगे। तो इन्होंने एक संस्था बनाई थी, पैट्रियोटिक एसोसिएशन। इसका भी जिक्र है आपके नोट्स में। उसका लक्ष्य था मुसलमानों को कांग्रेस की तरफ जाने से रोकना, सरकार से नजदीकी संबंध बनाना। सरकारी कृपा होगी तभी मुसलमानों को जो है नौकरी में बेहतर अवसर मिलेगा। कहा जाता थे तो ये सुधारक, बट जीवन के अंतिम चरण में आकर के इनकी गतिविधियों से सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिलना शुरू हो गया। तो ओवरऑल इनका कंट्रीब्यूशन है, इनके सहयोगी भी बहुत हैं। जैसे एक इनके सहयोगी थे चिराग अली, अल्ताफ हुसैन आली, नजीब अहमद, सिगुली नुबानी। 4 सहयोगी हैं इनके। अंग्रेजी में आप इसको कैंस कह सकते हैं। सी फॉर चिराग अली, ए फॉर अल्ताफ हुसैन, एन फॉर नजीर अहमद, एस फॉर सिवली नुबानी। तो ठीक है। तो विपिन चंद्रा वगैरह सब में जिक्र है इन सबका। और एक अलीगढ़ मूवमेंट चला था शिक्षा को लेकर के, उसको अलीगढ़ मूवमेंट भी कहा गया। एक ब्रिटिश विद्वान है थियोडर बैक, जो सपोर्ट कर रहे हैं इनको शिक्षा के क्षेत्र में। एएमयू से भी जुड़े रहे हैं। इनकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, कार्य हैं। थोड़ा फोकस करके इनको पढ़ना है। ठीक है। ये एक इन्फॉर्मेशन हो गया, ये एक इन्फॉर्मेशन हो गया। ये वो लोग हैं जो इस्लाम में बदलाव सुधार चाहते हैं, नए चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहते हैं। कुरान शरीफ को महत्व देते हुए, धर्म ग्रंथों को महत्व देते हुए। इसी तरह से आपके नोट्स में एक अहमदिया आंदोलन का एक जिक्र है। पंजाब से इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी पाश्चात्य शिक्षा, जैसे हमने इधर की तरफ रखा, यानी ये भी पाश्चात्य शिक्षा की बात कर रहे हैं। ये क्यों चर्चा में है? जो अहमदिया है, जो मिर्जा गुलाम अहमद थे इसके संस्थापक, ये चर्चा में आए। इन्होंने कहा कि मैं ही पैगंबर हूँ। और फिर चूंकि हिंदू मुस्लिम एकता के भी समर्थक थे, इन्होंने कहा मैं कृष्ण का अवतार भी हूँ। आपके नोट्स का आखिरी लाइन जो है अहमदिया आंदोलन पे, वो इसी पे लिखा हुआ है। कभी कभी किसी किसी पीसीएस में पूछा है, ये एग्जाम में पीसीएस में पूछा है, आईएएस में संभावना कम ही लग रही है मुझे, बट एक आइडिया रखिएगा कि ये भी एक आंदोलन था जो सुधार चाहता था। और आखिरी लाइन में खुद को पैगंबर भी कहते हैं और कृष्ण के अवतार के रूप में भी सामने। तो ये 19वीं सदी में इस्लाम के सुधार आंदोलन के बारे में जानकारी है। ठीक है। हिंदू समाज की चर्चा हो गई। पारसी सुधार आंदोलन के संदर्भ में 2 संस्थाओं का जिक्र किया गया है। पारसी सुधार आंदोलन में 2 संस्थाओं का जिक्र किया गया है। ठीक है।
एक किया गया है रहमानी, माजद्यान सभा। इसके संस्थापक में दादा भाई नौरोजी भी थे। इसमें तीन चार लोग थे। ये 1851 में हुआ था। डीबी नौरोजी भी थे। लोकप्रिय नामों पे आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इसमें घुसना नहीं है, ठीक है। और इसने एक पत्रिका निकाली थी, उस पत्रिका का नाम था रफ गुप्तार, ठीक है, रफ गुप्तार। जब हम लोग कल्चर पढ़ेंगे तो पारसी के बारे में भी हम एक बार जिक्र करेंगे, पारसी धर्म के बारे में। तो पारसी धर्म का भी हम वहाँ फिर से एक बार जिक्र करेंगे। भारतीय समाज में जब इस्लाम का उदय हुआ तब ईरान से ये लोग आए, पश्चिम तट पे चले गए, धर्म ग्रंथ क्या है, कैसे पूजा पद्धति है इनकी। तो कल्चर वाले नोट्स में एक धर्म का खंड है, जब हम कल्चर पढ़ाएंगे तो हम पारसी धर्म फिर आएगा एक बार, ठीक है। वो है आपके नोट्स में मेंशन। तो रहमानी माजियान सभा, कहा जाता है कि जितने भी सुधार आंदोलन हुए हैं हिंदुस्तान में, पाश्चात्य संस्कृति को सबसे ज्यादा पारसी लोगों ने अपनाया। जैसे भारतीय समाज का वेस्टर्नाइजेशन सबसे ज्यादा किसमें हुआ, तो पारसियों में हुआ। तो इसमें दादा भाई नौरोजी का बहुत बड़ा नाम है। इसी तरह से एक बहराम जी मालावारी हैं, BM मालावारी। बहराम जी मालावारी का हम लोग पहले भी जिक्र कर चुके हैं। 1891 में एक विवाह संबंधी कानून बना था, सम्मति आयु अधिनियम। किसके प्रयासों से बना था, BM मालावारी के प्रयासों से बना था। इन्होंने एक संस्था बनाई थी, सेवा सदन, महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए। और उनकी पत्रिका वगैरह का भी नाम आपके नोट्स में दिया गया है, ठीक है। तो पारसी समाज में ये, ठीक है, ये और ये संस्था दोनों जिसका आप ध्यान रखेंगे। फिर पारसी समाज के बाद हम बात करें सिख समाज में। सिख समाज में भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें से कुछ संस्थाओं का आज बहुत ज़्यादा प्रभाव है। जैसे सिख समाज में पहला आंदोलन का जो जिक्र किया गया है वो है कूका आंदोलन। इसी में एक शब्द आया है नामधारी भी। इसमें तीन अलग अलग सुधारकों का जिक्र आया है कूका आंदोलन में, ठीक है। 1840 के आसपास इसका जिक्र किया गया है, एक बार देखिएगा। इसमें है भगत जवाहर मल का जिक्र है, बालक साहब का जिक्र है, और राम सिंह का जिक्र है, ठीक है। ये कहते थे कि ईश्वर का नाम तेज लीजिए, बार बार केवल ईश्वर का नाम जपिए और कुछ नहीं, मुक्ति चाहिए। तो बार बार ईश्वर का नाम जब जपते थे तो ठीक है, नाम जपने के कारण इसको नामधारी कहा जाता है। और तेज जपते थे तो तेज बोलने के कारण इसको कहा जाता है कूका। नोट्स के अंदर मेंशन किया गया है। तीन सुधारक हो गए, जवाहरमल, बालक सिंह और राम सिंह। इनकी अच्छी बात क्या थी, सरलता, ठीक है। जितने भी कर्मकांड है, जाति प्रथा को नहीं मानना, छुआछूत को नहीं मानना, किसी भी तरह का भेदभाव को नहीं मानना, मूर्ति पूजा को नहीं मानना, गुरु की शिक्षाओं को तो मानते थे, खैर ये जो शिक्षाएं थी। और एक बहुत इंटरेस्टिंग था विवाह को लेकर के, कि भाई एक ही बार विवाह का आयोजन करिए और अधिक से अधिक लोगों का विवाह करिए, ताकि कम खर्चे में अधिक से अधिक विवाह हो और दिखावे के लिए खर्च ना हो। उस विवाह पद्धति को आनंद कारज कहा जाता है, ये आज भी पॉपुलर है। तो समाज सुधार के क्षेत्र में इनका कंट्रीब्यूशन है बहुत प्रभावी। एक ही मंच पे बहुत सारे लोगों का विवाह करना, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट है, क्या करना चाहते थे, दो चार लाइन में सारी बातें बताई गई हैं। तो कूका आंदोलन का जिक्र किया गया है। एक निरंकारी आंदोलन का जिक्र है। जो अभी आप मुखर्जी नगर के पास निरंकारी कॉलोनी है, संत निरंकारी मिशन, इसी निरंकारी मिशन की एक शाखा है। जब हम समाज सुधार पढ़ रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि जाति प्रथा को नहीं मानेंगे, जुआछूत, महिलाओं की स्थिति में सुधार, कर्मकांडों का विरोध, एक ही कॉन्सेप्ट रहना है।
ये भी एक तरीके से निराकार ईश्वर की बात करेंगे, नाम में ही क्लियर है, निरंकारी निराकार। ठीक है, नाम से क्लियर है कि निराकार ईश्वर की बात करेंगे, कोई भेदभाव की बात नहीं करेंगे। मानवता, पूरी दुनिया में मानवता की शिक्षा की बात करेंगे। इनका एक अंतर्राष्ट्रीय समागम हमेशा मुखर्जी नगर के पास होता है, हर एक साल होता है। ठीक है, आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे आप कभी, जैसे कभी कभी थोड़ा थोड़ा खाली वक्त में ऑब्जर्वेशन, एक तो होता है किताबी ज्ञान, नज़दीक के चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करिए, ऑब्जर्व करिए। मुखर्जी नगर में एक है थोड़ा निरंकारी कॉलोनी, थोड़ा बहुत कभी समझ लिया। कैंटीन भी थोड़ा सस्ता है, कुछ खाने का सामान भी मिल जाता है वहाँ। ठीक वहीं नज़दीक में एक हरिजन आश्रम है। गांधी जी अक्सर उस आश्रम में भी जाया करते थे और रुकते थे, राजेंद्र प्रसाद गांधी जी। वहाँ पे भी अभी भी गांधी जयंती पर बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन होता है। निरंकारी कॉलोनी में ही जब 1911 में दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था, तो वहाँ पे एक मेमोरी स्टोन, कॉर्नेशन पार्क है वहाँ पे। जॉर्ज पंचम उस समय भारत आए थे, शासक थे। और ये कैंप जो है ढाका गांव होते हुए गए थे। वहीं पे मेमोरी स्टैम्प बनाया गया था। और ढाका जो गांव था उसमें हरिजनों की बस्ती थी, तो उस पूरे गांव को ढक दिया गया था। उसका नाम ही ढका पड़ गया, लोग कहते हैं। तो चार पांच बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हैं, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है इनकी। इसके अलावा जब हम मिडिवल इंडिया कल्चर में आएंगे तो पूरा का पूरा आर्किटेक्चर ही दिल्ली का हम समझेंगे। कुतुब कॉम्प्लेक्स से लेकर के बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं यहाँ पे। ठीक है, जहाँ दिल्ली हिस्टोरिकल प्लेस भी है, और जो लोग जहाँ के हो कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल है, कुछ ऑब्जर्व भी कर लेना, उससे भी कुछ व्यवहारिक ज्ञान आ जाता है कभी कभी, किताबी ज्ञान के साथ साथ। तो ये वो रिफॉर्मर हैं। अभी ये न्यूज में थे, जो उनके धर्मगुरु थे, एक एक्सीडेंट में हत्या हो गई थी। और फिर विवाद, संपत्ति को लेकर के विवाद हुआ है, अभी न्यूज में रहे हैं निरंकारी। बट ये भी सरल विवाह पद्धति, जाति प्रथा को नहीं मानना। नाम जैसे बाबा दयाल का नाम उसमें दिया हुआ है, उन्होंने शुरुआत की थी इसकी, बाबा दयाल ने। ठीक है, इसी तरीके से एक सिंह सभा आंदोलन का जिक्र किया गया है। सिंह सभा जो मेन है, सिख समाज में शिक्षा के लिए जाना जाता है। और इन्होंने 1890 के दशक में, शायद 1892 में, अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना की। आपके नोट्स में जिक्र है। सिखों में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, आधुनिक शिक्षा का प्रसार, पर मतलब पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी। तो उन्होंने खालसा कॉलेज, आज भी कई शहरों में खालसा कॉलेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो सिंह सभा आंदोलन भी शिक्षा को लेकर के रहा है। और सबसे जो लेटेस्ट आंदोलन हुआ था इनका, हुआ था अकाली आंदोलन। इसकी चर्चा हम करेंगे असहयोग आंदोलन के साथ। वैसे तो आपके नोट्स में यही दे दिया गया है, पढ़ लेना। वैसे मैं बताऊंगा असहयोग के साथ एक बार इसको फिर से। अकाल का मतलब होता है काल रहित। गुरु नानक जो थे वो ईश्वर को अकाल पुरुष कहते थे। तो जो गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा पे महंत जो थे वे बड़े करप्ट थे। तो सिंह सभा से जुड़े हुए लोगों ने एक अकाली पार्टी बनाई कि भाई गुरुद्वारों को महंतों से मुक्त कराना है। और उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह आंदोलन किया। नेहरू जी, गांधी जी, सबने सपोर्ट किया था। उसी मूवमेंट को अकाली आंदोलन कहा जाता है। और इन्हीं पर जो संस्था बनी थी अकाली दल, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति बनी थी। यही समिति आज भी गुरुद्वारों का प्रबंधन देखती है, और अकाली दल आज भी पंजाब की एक बहुत प्रभावी प्रमुख पार्टी है। असहयोग के साथ इसकी चर्चा होनी। तो चारों का एक साथ जिक्र किया गया है भाई, सिख समाज में कैसे रिफॉर्म मूवमेंट हुए। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत यूज टॉपिक है। और जैसे हम कहते हैं कल्चर, एंशियंट कल्चर, मिडिवल कल्चर, मॉडर्न कल्चर, ये कल्चर का पार्ट है। एजुकेशन और ये रिफॉर्म मूवमेंट, आर्किटेक्चर, पेंटिंग, म्यूजिक, ये सब कल्चर का पार्ट है। इससे कभी भी तीन चार सवाल डोमिनेट कर जाएगा ये। जैसे पिछली बार एजुकेशन से तीन सवाल आया, तो लॉजिकल है कि वो कल्चर का पार्ट है। ठीक है, तो इसको आप जस्ट लाइक ए स्टोरी पढ़ते रहना। बहुत बढ़िया कलेक्शन है आपके नोट्स में, एक जगह सारी चीजें दी गई।
गॉट इट। कॉन्सेप्ट एक ही तरह का है, बस नाम याद रहे भाई। इसमें कौन थे, तो इसमें ज्ञान सिंह थे, मतलब आपको नाम याद रखना पड़ेगा। बाबा दयाल थे, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रिलिम्स के लिए। खालसा कॉलेज कब बना, ये सब बातें हैं इसके अंदर। इसके अलावा और भी कुछ छोटी छोटी संस्थाओं का जिक्र है, कुछ व्यवहारिक, जैसे हमने बताया देवबंद आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन। अब देवबंद जो था अलीगढ़ का विरोधी था और कांग्रेस का समर्थक था, अंग्रेजों का विरोधी था। इसी तरह से देव समाज है। कुछ छोटे मोटे संस्थाएं हैं, सोशल एनजीओ जैसी संस्थाएं हैं, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले की एक संस्था है, एन एम जोशी की एक संस्था है, राधा कांत देव की एक संस्था है। आपके नोट्स में छोटी छोटी 8-10 संस्थाओं का जिक्र किया गया है, आप उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है।